मैं उमेश चंद्र पाठक, जो एक पातल टीम का सदस्य हूँ। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको महाभारत कालीन महाबली भीम द्वारा इस क्षेत्र में किए अद्भुत कार्यों की ओर ले जा रहे हैं। यह क्षेत्र है पिथौरागढ़ जनपद, जो उत्तराखंड में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद के तहसील थल के भट्टीगांव पुंगराव नामक स्थान पर ये गांव है भट्टीगांव। यहाँ पर कहते हैं जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर जा रहे थे, पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे, उस समय सब लोग एक साथ स्वर्ग को नहीं गए, तो अलग अलग स्थानों से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं गढ़वाल के बंदरपूंछ जो पहाड़ है वहाँ से पांडव स्वर्ग गए, लेकिन उससे पहले पांडव हिमालय में जगह जगह भटके। तो हमारे क्षेत्र में कहावत है, वैसे ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये कालीनाग शिखर पीठ की तरफ जाता है। यहाँ से कई चमत्कार आपको भीम के बारे में देखने को मिलते हैं। आगे अगर इससे थोड़ा ऊपर अगर हम जाते हैं इस पहाड़ी की ओर, तो वहाँ पर बिरखम कहते हैं, बड़े बड़े अद्भुत, जिनको 100, 200, 500 लोग भी लगकर उनको खड़ा नहीं कर सकते, इतने बड़े भारी भरकम पत्थरों को खड़ा किया है महाबली भीम ने। और इधर जो आप देख रहे हैं, इधर जो ये घाटी है, ये छोटा सा गधेरा है। वहाँ जो ये गधेरा है, यहाँ पर एक भीम पुल करके एक पत्थर है। पत्थर क्या, उसको हम पुल ही कह सकते हैं। जब उस समय आधुनिक तकनीकी सीमेंट लोहा नहीं हुआ होगा, तो पत्थरों से नदियों को पार करने के लिए पत्थरों के पुल बनाते थे। तो कहते हैं नीचे हमारे गांव से नीचे बरड़गाड़ है, बरड़गाड़ नदी है, बरड़ नदी कहते हैं, जो आगे जाकर रामगंगा में मिलती है। तो वहाँ पर भीम ने पुल बनाने के लिए ये जो पत्थर आप देखेंगे, जो हमारा आज का मेन पत्थर है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें से पत्थर निकाल के वहाँ पर पहुँचाया वो भीम पुल। फिर वहाँ पर वो छोटा हुआ, पता नहीं महाबली भीम को क्या सूझा कि वो पत्थर वापस लाकर यहाँ छोटा सा गधेरा है वहाँ पर फिट किया। और फिर वो छोटा हुआ, फिर दोबारा प्रयास उसने, ये आप पत्थर देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इससे निकालकर वहाँ पर भीम ने प्रयास किया। वो पत्थर छोटा पड़ा, बड़ी नदी है, बड़ी गाड़ है, तो कहते हैं एक हिस्सा पहले भीम ने इसको निकाला। शायद ये मेरे ख्याल से थोड़ा छोटा है, छोटा पड़ा, उसको छोड़ दिया। फिर दोबारा उस वाले को निकाला, इसके ऊपर में से जो पत्थर ये दिख रहा है। ये पेड़ भी उगाया, अब तो जामुन का बड़ा पेड़ है। उस समय की स्थिति क्या रही पता नहीं। इसको हमारे क्षेत्र वाले स्थानीय भाषा में आड़हली ढूंग कहते हैं। आड़हली ढूंग का मतलब है, भीम ने आजकल तो कहते हैं घन और आड़ू से पत्थर फोड़ते हैं, तो आड़हली ढूंग, इसको स्थानीय भाषा में इसको आड़हली ढूंग कहते हैं। जो ये हिस्सा है, ये छोटा पड़ गया। फिर भीम ने, आप देखेंगे कैसे निकाला है पत्थर से, ऐसे बड़े हिस्सों को अलग करने के लिए, बड़े पत्थर से उसके छोटे छोटे हिस्सों को पुल के रूप में अलग करने के लिए। ये देखिए आप, आड़ू नुमा पत्थर, शायद इसीलिए इसको आड़हली ढूंग कहते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा नज़दीक आके इसको दिखा। तो ये एक अद्भुत चमत्कार है भीम का। देखिए, इसने प्रयास किया, भीम ने पहले यहाँ पर किया प्रयास, ये देखिए यहाँ पर प्रयास किया है। यहाँ पर भी छोटा सा आड़ू का सबूत दिख रहा है। ये है, ये देखिए छोटा सा चीरा ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखिए अंदर तक हिस्सा है ये। तो ये यहाँ पर से उसने फिर प्रयास किया। अब नीचे नदी पर पुल लगाने का क्या उद्देश्य रहा भीम का, ये तो इस क्षेत्र में मैंने काफ़ी प्रयास किया,
काफ़ी अध्ययन किया, बुजुर्ग लोगों से काफ़ी पूछा है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही रात खुली, भीम का उद्देश्य था एक रात में वहाँ पुल लगाने का। शायद क्षेत्रवासियों को समस्या हो रही होगी, तो एक रात के लिए कहते हैं क्षेत्र के लोग कि एक रात के लिए भीम का यहाँ प्रवास था। तो जैसे ही भीम इतना कर रहे थे तो रात खुल गई, उजाला हुआ, तो भीम यहाँ से चले गए। तो भीम का ये अद्भुत जो पत्थर है, अब पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी कुछ और ही कहानी हो सकती है। अगर भूगर्भिक दृष्टि से इसको हम देखेंगे तो कुछ दूसरी कहानियाँ सामने आएंगी। अब वास्तविकता क्या है, ये तो इतिहास के गर्भ में है। तैतीस सागर वाली कहानी भी है, अवसादी शैल वाली कहानी है कि यहाँ समुद्र था, भूगर्भीय हलचलों से फिर ये हिस्सा ऊपर को आया, तो फिर समुद्र नीचे हिंद महासागर में वाला स्थान पर चले गया। तो इसको देख के लगता है ये पूरा चीरा लगभग अलग ही कर दिया था भीम ने इसको। आप देख सकते हैं ये पत्थर को चीरना कोई साधारण मनुष्य की बात तो है नहीं। फिर इसको हम भूगर्भीय हलचल भी माने तो कैसे माने। अब भूगर्भीय हलचल मानने के लिए भी हमको ये चमत्कार से इस चमत्कार को हम आंख बंद नहीं कर सकते। इस चमत्कार को देख के ये देखिए चीरे, ये देख रहे हैं आप, ये आड़ूनुमा पत्थर, तो इससे तो लगभग ये सिद्ध है कि इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। ये पत्थर को जो चीरने के लिए जो दरार आई है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी साधारण मनुष्य का काम तो है नहीं। ये पत्थर मैं ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे से भी बड़ी सी दरार है इस पत्थर पर, नीचे से भी दरार है पूरी। ये बांस का पेड़ इसमें अब उगाया है, लगभग बहुत लंबा पत्थर निकलने वाला था, लेकिन महाबली भीम इस प्रयास में माना जाता है कि असफल हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। हम इस चैनल के माध्यम से महाबली भीम द्वारा और भी कई रहस्य इन पहाड़ियों में छिपे हुए हैं, महाबली भीम के, पांडवों के। इस ओर अभी संसार का ध्यान कम गया है, या हम कहें कि यह क्षेत्र अभी पब्लिसिटी के अभाव से बहुत पिछड़ा हुआ है। और ऊपर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कई अद्भुत एक चमत्कार हम महाबली भीम के देखते हैं। हम इस चैनल के अगले एपिसोड में प्रयास करेंगे कि महाबली भीम के उन प्रयासों को भी आपको दिखाया जाए। और यह इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत है हमारे उत्तराखंड की, इस स्थानीय परिवेश की, इसको संरक्षित किया जाए। 3-2-1। इसी के साथ हम आपसे इस एपिसोड में विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको महाबली भीम के द्वारा स्थापित बड़े बड़े वीरखम्बों के दर्शन कराएंगे। हमारी पाताल टीम का भी बहुत बहुत आभार। हमारी इस पाताल टीम में जो सहयोगी लोग हैं आज मैं उनको आपको दिखाना चाहता हूं। इस हमारे चैनल के डायरेक्टर राजू पाठक आप देख सकते हैं, ये टोपी वाले, और हमारे सीनियर सलाहकार हरीशचंद्र पाठक जी, हमारे कैमरामैन ललित मोहन पाठक, लक्की पाठक इनको कहते हैं, और ये शंकर दत्त पाठक हमारे सहयोगी। अब आप लोगों से हम पूरी टीम सहित विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।